वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे मॉलिक्यूल के बारे में लेक्चर है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्री रेडिकल के बारे में, तो आज का हमारा लेक्चर है मॉलिक्यूल के बारे में। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, पहले रीडिंग करते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। Molecule is the smallest particle of matter which can exist free in nature and may be composed of like or unlike atoms. It shows all the properties of that particular substance. For example, H2N2O2, H2O, etc. There are different types of molecules depending on the number and types of atoms combining. Some types of molecules are following. हमारे पास जो है मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं या डिफरेंट गैसेस पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो वहाँ पे हमारे पास ये जो डिफरेंट गैसेस होते हैं ये फिज़िकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में केमिकली कंबाइंड नहीं होते। लेकिन जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है तो वो हमारे पास केमिकली कंबाइंड होता है, ठीक है। केमिकली मतलब हमारे पास एक चैप्टर है आगे, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और उन्हीं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हमारे पास एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बनता है। और जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है तो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली इंडिपेंडेंट होता है और वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर पड़ा हुआ है, उसमें हमारे पास बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अब उन्हीं बीकर के अंदर हमारे पास सारे के सारे कौन से एलिमेंट है, सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल में से अगर मैं कोई एक मॉलिक्यूल उठाऊं तो मेरे पास क्या होगा, बाकी जितने भी बीकर्स में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सब के सब प्रॉपर्टीज़ में सेम होंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि हमारे पास इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस। हमारे पास जो वाटर पड़ी हुई है ना किसी भी बीकर में या ग्लास में, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर उठाया जाए तो बाकी जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है उसी बीकर में या ग्लास में सब की सब प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होंगे, प्रॉपर्टीज़ में सेम ही होंगे। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है केमिकली कंबाइंड होता है, उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड होता है। पहले इन्होंने जो उनकी उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है मॉलिक्यूल बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बना है ना, तो वाटर कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले क्या करते थे, एज अ गैस बिहेव करते थे ना एटमॉस्फेयर में, लेकिन जैसे ही इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया तो वो एज अ लिक्विड बिहेव करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बनने के बाद यानी कि उनमें केमिकल चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से वो एलिमेंट जो होते हैं या वो एटम्स जो होते हैं पहले जैसे बिहेव नहीं करते, बल्कि उनमें एक केमिकल चेंज आ जाता है और वो केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं और हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो बनता है वो हमारे पास ऑन द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बुक में भी देखा जाए तो भी आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसे पीरियोडिक टेबल हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट्स 18 ग्रुप्स है ना। जो फाइनल ग्रुप है यानी कि जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड के कोने में पड़ा हुआ ग्रुप जो है, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं या इसे हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, उनके हमारे पास जो एटम्स पाए जाते हैं वो मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। और उनमें हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल जो होता है ना, या नियॉन गैस होता है या आर्गन गैस होता है, जो मॉलिक्यूल्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है लेकिन उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं, हीलियम के या नियॉन के, आर्गन के, एक्सेट्रा, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं, एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के या एक ही एलिमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ऐसे केसेस को यानी कि जो नोबल गैसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का वर्ड जो है वन के लिए यूज होता है और एटॉमिक जो है यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे गैसेस को या ऐसे मॉलिक्यूल को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड टाइप है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब है
टू, यानी डाई का वर्ड हम लोग टू के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब दो एलिमेंट्स आपस में या दो एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बनता है, और उन्हीं मॉलिक्यूल को कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि O2 है, N2 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एटम्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट्स या 3 एटम्स पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, O3 है, ओजोन है, तो ये क्या होते हैं 3 ही एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके आगे हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल जो होता है उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सल्फर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे अगर काउंट करना चाहे तो इसमें हमारे पास कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, तो टोटल हमारे पास 7 एटम्स हुए या 7 एलिमेंट्स हुए, यानी कि पूल इन नंबर है, बहुत ज़्यादा तादाद में है एटम्स। और जब क्या होते हैं हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारे पास काफ़ी तादाद में एटम्स पाए जाते हैं, चाहे वो एटम सेम ही एलिमेंट के क्यों ना हो या डिफरेंट एलिमेंट के क्यों ना, उसे हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। It is noted that some molecules are very big and large and they are macromolecules. Macro means very large. For example, hemoglobin is a macromolecule found in blood. Hemoglobin तो जानते हैं ना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं डिफरेंट बॉडी सेल्स को। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे पास इतने बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको इस बड़े यानी कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को फिर हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तभी तो हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे हमारे पास क्या है, on the basis of nature of atoms present in the molecules, they may be classified into two groups, homoatomic and heteroatomic molecule. हमारे पास जो एटम्स बनते हैं, चाहे वो होमोएटॉमिक, डाइएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, वो हमारे पास या तो सेम एटम से मिलकर बने हुए होते हैं या डिफरेंट एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे एटम से मिलकर बनना। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट एटम से मिलकर बनना। अब यहाँ पे हमारे पास एक कुछ एग्जांपल है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के, जैसे कि सल्फर है, इसमें हमारे पास सारे के सारे सल्फर एटम्स है। क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, क्लोरीन एटम्स है। हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन है। जबकि हमारे पास हेट्रो के केस में क्या होता है, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है और क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। वाटर मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। HCl को देखें, ये 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ क्या है, मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे मॉलिक्यूल में हमारे पास जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के फार्दर 2 टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसमें इस नेचर की बेस पे हमारे पास 2 टाइप से मॉलिक्यूल के, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, भी इसके हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े, ठीक है। अब इधर ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, फिर भी अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।